हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन हमको लगा कि हम धान और गेहूं की खेती करके अपने बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बना पाएंगे। फिर हम लोगों ने एक नई खेती की तरफ शुरुआत की और उसमें सफलता हासिल की। 5 एकड़ एप्पल बेर की खेती की है, जिसमें 2 वैरायटियाँ हमने तैयार की है। एक हमारी वैरायटी है बाल सिंदूरी और एक हमारी है कश्मीरी बाल सिंदूरी। 1 एकड़ में जो है हम 300 से लेकर 350 पौध लगाते हैं। एक पेड़ में जो है 50 से 60 किलो फल तैयार होता है। जब हम मार्केट में उसे बेचने जाते हैं 40 से लेकर 50 रुपए तक बिकता है। 1 एकड़ में 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। हाँ, गुड़ाई निराई और जो है छिड़काव से लेके जब लगभग 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। कुल मिला के 1 एकड़ से हम लोग जो है 4.5 से 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में अर्जित कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से बाजार में एप्पल बेर की मांग काफ़ी बढ़ी है और यही वजह है कि किसान जो हैं वो भी अब इसकी खेती की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, इसकी खेती को बढ़ा रहे हैं। हालांकि बेर की खेती और जगह भी हम देखते हैं, लेकिन लोग 1 एकड़ 2 एकड़ इस तरह से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आज हम जिस जगह पर पहुँचे हैं, जिस गाँव में पहुँचे हैं, रायबरेली का पुरासी गाँव, यहाँ पर जिस बाग में हम हैं ये 5 एकड़ का बाग है जहाँ पर एप्पल बेर लगाया गया है। और जिनका ये बाग है उस किसान का नाम है गंगा सागर पांडे जी। वो यहाँ पर पिछले कुछ सालों से एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं 5 एकड़ में, और यहाँ से एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एप्पल बेर इस समय लगा हुआ है, बिल्कुल लाल। आप देख सकते हैं रंग, जो कलर है इसका, वो सामने एप्पल बेर की भी कई वैरायटी यहाँ पर है। तो आज गंगा सागर जी से हम इस एप्पल बेर की खेती के बारे में भी जानेंगे और इसमें किसान को कितना मुनाफा है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। गंगा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे साथ में इस गांव जंक्शन चैनल पर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा सागर जी, ये बताएं कि कब से कर रहे हैं एप्पल बेर की खेती आप? एप्पल बेर की खेती हमने जो है 2018 में शुरुआत की थी। तो पहली बार तो हमने जो है पौध लगाया और कम मुनाफा हुआ है। इसके जब दूसरे वर्ष जब हम इस खेती की ओर बढ़े तो हमको एक अच्छा मुनाफा मिला है। हमने जो है 5 एकड़ एप्पल बेर की खेती की है, जिसमें 2 वैरायटियाँ हमने तैयार की है। एक हमारी वैरायटी है बाल सिंदूरी और एक हमारी है कश्मीरी बाल सिंदूरी, और जो है दोनों मिला के 5 एकड़ हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इससे पहले क्या खेती करते थे? इससे पहले हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन हमको लगा कि हम धान और गेहूं की खेती करके अपने बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बना पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएँ। फिर हम लोगों ने एक नई खेती की तरफ शुरुआत की और उसमें सफलता हासिल की। तो ये बताइए कि एप्पल बेर का विचार कैसे आया मन में? क्योंकि लोग बागवानी जब करते हैं हम देखते हैं कि अमरूद है, आम है, इन चीज़ों की बहुत दिखती है, लेकिन बेर की वो भी इतनी बड़ी बागवानी एकदम से। जी भैया, हमें जो है हमारे पास एक 5 एकड़ का जो है फार्म था और हमने कहा कि एक अलग खेती करें और एक नई खेती की शुरुआत करें। और हमने कुछ जो है पेपरों के माध्यम से और कुछ यूट्यूब के माध्यम से हमने कई खेतियों पे जो है विस्तार से देखा और समझा। तो हमको लगा कि हम एक अलग खेती करें और जिससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। फिर हमने एप्पल बेर की खेती करना शुरू किया और एक अच्छा मुनाफा हासिल किया। तो ये बताएं, आपने कई बार एक बात कही कि मुनाफा अच्छा है जी, तो इसके मुनाफे के गणित को भी समझाएंगे। जैसे कोई किसान जो आपको इस समय सुन रहे हैं जी, तो उनको ये बताएंगे कि ये जो एप्पल बेर है, अगर 1 एकड़ की बात करें, आपका तो 5 एकड़ में, 1 एकड़ की हम बात करें, गणित पूरा समझना चाहें तो कितनी पौध लगती है, कितना उत्पादन, ये आप बताएंगे, समझाएंगे? जी भैया, 1 एकड़ में जो है हम 300 से लेकर 350 पौध लगाते हैं। अगर हम 8 बाई 8 फुट पे पौध लगाते हैं तो लगभग 350 फुट पेड़ आते हैं, और अगर हम 10 बाई 10 पे पौध लगाते हैं तो लगभग 300 पौध आते हैं। और 300 पौध जो है जब हमारे 1 एकड़ में तैयार होते हैं तो एक पेड़ में जो है 50 से 60 किलो का जो है 50 से 60 किलो फल तैयार होता है। और जब हम मार्केट में उसे बेचने जाते हैं तो लगभग जो है 40 से लेके 50 रुपए तक बिकता है। शुरुआत में 50-52 रुपए और लास्ट तक आके जो है 38 और 40 पे हम लोग फसल को अपनी ख़त्म करते हैं। तो कुल मिला के 1 एकड़ से हम लोग जो है 4.5 से 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में अर्जित कर लेते हैं। जो आपने हिसाब बताया, इसमें अगर हम जोड़ते हैं जी, तो 300 पौधा अगर मान लें, जी, आपने 350 से 300 का 300 पौधा मान जी, लें, और एक पौधे पे जो आपने 60 किलो का, जी, उसको हम 50 किलो भी मान लें, और लगभग 15,000 किलो तो फल हो गया। जी, जी, और 15,000 किलो अगर हम फल लेते हैं और उसके बाद में
इसका जो भाव आपने बताया जी वो आपने कहा लगभग 38 से लेके 52 तक, 40 भी मान ले जो जी, न्यूनतम एक जी, तरह जी, से जी, है, जी, जी। तब भी हम देखें वो 6 लाख रुपए से ऊपर तो 1 एकड़ से ही निकल रहा है यानी। जी जी 6 लाख रुपए निकल रहा है। लेकिन भैया आपने टोटल कैलकुलेट कर दिया, हमने जो है इसमें लागत भी घटाई है, हमने जी। मुनाफा की बात की है तो कि हम लागत कितनी आ जाती होगी लागत एक एकड़ में एक लगभग? एकड़ में 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। खर्च आ जाता हाँ, गुड़ाई निराई और जो है छिड़काव से लेके जब लगभग 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है। यानी 5 लाख रुपए तब भी आराम से 1 जी, एकड़ से 1 निकाला एकड़ जा में सकता 5 है। लाख रुपए जो है मेहनत करके जो है बचाया जा सकता तो है। यानी 5 एकड़ की अगर खेती है तो 25 लाख रुपए तक मुनाफा एक जी, किसान जी, ले ये सकता है। 25 लाख रुपए तक मुनाफा ले सकता है। ले सकता है। जी तो आप ये बताएं कि ये जो आपकी खेती हो रही है जी। इसमें अगर कोई करना चाहता है जी किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसके लिए? ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि एक तालाबी भूमि ना हो, जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट मिट्टी हो, जहाँ पे पानी का ज़्यादा भराव ना होता हो और तालाबी एरिया ना हो। अगर समतल एरिया है तो बस खेती तैयार की जा सकती है और फसल तैयार की जा सकती है। 2019 से आपने एक तरह से देखा जाए तो जी। 18 में तो आप बताएं नुकसान ही हो गया, जी, जी, 19 से शुरुआत की, जी, 5 साल हो गए। जी तो इन 5 सालों का आपका जो अनुभव है जी उसे देख के अब क्या और कुछ बढ़ाने का विचार इसे? जी इस 5 सालों में हमने एक अनुभव नहीं किया है, करना भी शुरू किया है। हमने पहले शुरुआत की थी कीटनाशक और जो है डीएपी डाल के फसल को तैयार किया था, लेकिन फिर जब हम 2 साल हुए तो हमको लगा कि नहीं, हम जब अलग खेती कर रहे हैं तो अलग तरह का कार्य करें। फिर हमने जो है कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करना बंद किया है। अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। जो 21 में हमने ऑर्गेनिक की शुरुआत की और ये 24 चला, लगभग 3 साल हैं। ये अब तो 25 आ गया, 25, हाँ 2025 25 आ गए। 21 से शुरुआत किया, लगभग ये चौथा साल हमारा चल रहा है, चौथे साल की फसल होगी। और अब की बार जो है 1 साल के बाद शुद्ध ऑर्गेनिक फल तैयार होंगे, जिन्हें हम माल में बेचेंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि जब हम रासायनिक से और जैविक की तरफ आते हैं, जी ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं, तो उत्पादन में फ़र्क पड़ता है, कम होता है। आपका अपना अनुभव, क्योंकि आपने तो रासायनिक खेती भी की, अब इस पे आए, क्या आपका अनुभव कहता है? अनुभव मेरा ये कहता है ना भैया, हमने तो करके देखा है, अनुभव नहीं कहता, करके देखा है कि ऑर्गेनिक की तरफ जब हम जाते हैं तो फल तो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन फल में लाइट और फल का रेट हमें अच्छा मिलता है, और जिससे हम उस मुनाफे को क्रॉस कर जाते हैं और जो है बिक्री अधिक हो जाती है और लाभ भी अधिक हो जाता है। अच्छा, ये इतना एप्पल बेर जो होता है, बाजार कैसा चल रहा है इस समय? कहाँ बेचते हैं? बाज़ार भैया हम शुरुआत तो कानपुर और लखनऊ की मंडी से बेचते हैं, और जब लास्ट समय आ जाता है तो फिर गाँव की तरफ उसका जो है रुख कर देते हैं, और गाँव में छोटे छोटे व्यापारी सब संपर्क में रहते हैं और गाँव में ले जाके जो है बेच के जो है पैसा निकल आता है। अच्छा, अब जैसे सीज़न की बात की जाए तो सीज़न में एक दिन में लगभग इस 5 एकड़ से कितना उत्पादन निकल आता होगा? एक दिन में बात करें, क्योंकि तुड़ाई बदलती रहती होगी ना, रोज आप कितनी आते हार्वेस्टिंग कर लेते हैं? एक दिन में जब हम शुरुआत करते हैं तो 4 से 5 दिनों तक तो हम 1 लाख रुपए तक रह जाते हैं, और जब 4 से 5 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो फिर 1.5 लाख रुपए तक जो है कर लेते हैं, और फिर लास्ट में थोड़ा घट जाते हैं। और कुल मिला के जो 20 दिन की फसल रहती है, और 20 दिन में जो है हम 5 एकड़ से लगभग जो है 20 लाख रुपए कम से कम भी अगर हो कमाए तो 20 लाख तो कमा ही लेंगे। 20 लाख रुपए कमाने ही बचा लेते हैं। बचा लेते हैं जी, बचा लेते हैं, सारे मतलब कम से कम। जी, सारे खर्च निकालने के बाद 20 लाख रुपए बचा लेते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि धान गेहूं से काम नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का भी आपने जिक्र किया। जी, जब से ये कर रहे हैं जी, इससे आमदनी ले रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं, जी, क्या बदलाव आपके परिवार, आपके जीवन में आया? आपने वो कौन सी चीज़ें थी जो पूरी कर ली जो पहले धान गेहूं नहीं कर रहे थे? भैया धान गेहूं की जब हम खेती करते थे तो 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कुंटल 10 कुंटल गेहूं हो जाता था, 10 से 12 कुंटल धान हो जाता था, और उसको हम जब मार्केट में बेचते थे तो बस 50,000 रुपये में सिमट के रह जाते थे। एक एकड़ में जो है 50,000 रुपये तक ही हम जो है मुनाफा कमा पाते थे, और 50,000 रुपये कमा के हम अपने बच्चे को अच्छे शहर में नहीं पढ़ा सकते थे। गाँव में तो पढ़ा सकते थे, लेकिन अच्छे शहर में नहीं पढ़ा सकते थे। जब हमको लगा कि नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना है तो बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, तो उसके लिए हमको ये खेती बदलना होगा और नई खेती की तरफ जाना होगा, और नई खेती से अच्छा मुनाफा कमा के बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है दिलाने में सफलता हासिल कर ली। जो किसान भाई आपको इस समय सुन रहे हैं, वो आपसे अगर संपर्क करना चाहें, इस पूरी खेती को आपसे समझना चाहें, जी भैया, तो कोई नंबर आप देना चाहेंगे उन्हें जिस पे वो आपसे संपर्क कर सके? जी, अगर जो भी भाई हमसे संपर्क करना चाहता है और नई खेती की तरफ बढ़ना चाहता है, वो हमसे संपर्क करे। मेरा गांव है पुरासी और विकासखंड मेरा महाराजगंज है, जनपद रायबरेली है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9794 25 16 09।
गंगा सागर जी, जब पहली बार आपने साल का खर्च तो बता दिया कि लगभग 75,000 1 लाख अधिकतम होगा 1 एकड़ पे, लेकिन जब पहली बार बाग कोई लगाता है तब कितना खर्च आ जाता होगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में पहली बार अगर हम शुरुआत से लेकर आखिर तक जाएंगे तो हमारा लगभग जो है 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में खर्च आ जाएगा पहली बार, और 1.5 लाख रुपए खर्च आ जाएगा, जिसमें हम इसके साथ साथ खेती करके जो है हम अपने मुनाफे को जो है मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, सहफसली भी इसके साथ करते हैं जब पौधा छोटा होता जब होगा? पहली साल हम पौधा लगाते हैं तो इसके साथ सहफसली के साथ जो है हम लोग टमाटर या शिमला मिर्च या बैंगन साथ में लगा के जो है सहफसली करके जो है हम मुनाफे को अपने मेंटेन कर लेते हैं। तो आपने भी यही किया होगा उस जी समय? जी जी, यही किया है। और जब घना हो गया तो वो जी, चीजें छोड़ दी आपने? जब घना हो गया तो साग खेती खत्म हो गई, और हमारी जो है पूरे खेत में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है जगह नहीं है, और बढ़िया जो है फल तैयार हो रहे हैं। इस नई खेती की वजह से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा हमें सम्मान भी मिला है, और बागवानी का जब राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार हुआ था तो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 लोगों को छांटा गया था, जिसमें हमें प्रथम स्थान मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी द्वारा हमें जो है सम्मान मिला। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ी बात है। तो आपने आज इस पूरी जानकारी को सुन लिया, और अगर आप इस पूरी खेती को लाइव देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पता भी बताया गया है, जो किसान है उनका नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस पूरी खेती को यहाँ पर समझ के अपने यहाँ कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।